ध्यान की पाठशाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। उपस्थित शिव भक्तों के भीतर उपस्थित भगवान शिव की चैतन्यता को साक्षी मानकर आज के ध्यान की पाठशाला प्रारंभ करते हैं। मित्रों, स्वयं से पूछिए या अपने आसपास जो लोग रहते हैं उनको गहराई से अध्ययन करें, उन्हें देखें तो आपको यह ज्ञात होगा कि प्रत्येक मनुष्य का मन और हृदय बेचैन है। प्रत्येक व्यक्ति का मन और हृदय कुछ खोज रहा है, कुछ ढूंढ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का मन वह खोज रहा है जो न उसका था और न उसका है और न उसका रहेगा। मनुष्य के बेचैनी का मूल कारण है वह उस वस्तु को ढूंढ रहा है, उस तत्व को ढूंढ रहा है जो उसका था ही नहीं, जो उसका है ही नहीं, जो उसका रहेगा भी नहीं। यही है मोह। सुबह से शाम प्रत्येक व्यक्ति की बेचैनी का कारण, दौड़ का आधार उस वस्तु को ढूंढने में लगा है, उस वस्तु के संचय में लगा है, उस वस्तु को खोजने में लगा है जो उसका नहीं है, जो उसके पास नहीं रहेगा। इस प्रकार की मोह युक्त जीवनचर्या चली आ रही है और जिनके पास पर्याप्त हो गया है वे भी बेचैन हैं। जिनके पास पर्याप्त धन है, जिनके पास पर्याप्त ज्ञान है, जिनके पास सब कुछ है, फिर भी मनुष्य के भीतर एक बेचैनी बनी हुई है और मनुष्य अपने मूल तत्व को ढूंढने में लगा हुआ है। मनुष्य अपनी बुनियाद को ढूंढने में लगा हुआ है और वह बुनियाद है भगवान। वह मूल तत्व है भगवान जो उसके भीतर ही है और उसका स्वरूप है भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल तत्व। इन 5 तत्वों से मनुष्य बना हुआ है और यहीं से मनुष्य का प्रारंभ हुआ है, जन्म हुआ है और इन 5 तत्वों में ही उस मनुष्य का अंत भी होना है, विलीन भी होना है। तो मनुष्य उन 5 तत्वों को भीतर देख तो रहा है लेकिन जान नहीं पा रहा है, उसे अनुभव नहीं कर पा रहा है, उसके साथ जुड़ नहीं पा रहा है। यहीं से प्रारंभ होती है मोक्ष की यात्रा। मोह यदि भंग हो जाए तो मोक्ष प्रारंभ हो जाएगा और भीतर जो मूल तत्व है, जो बुनियादी तत्व है, उनका अनुभव होने लगा। मनुष्य जगत में मनुष्य का अपना कुछ होता ही नहीं है। सब कुछ प्रकृति का दिया हुआ है। श्वास भी प्रकृति की है। अंततः प्रकृति अपनी श्वास भी पुनः वापस ले लेती है और सब कुछ छूट जाता है। मोह छूटे, मोक्ष लगे। यदि मोह छूट जाए तो मोक्ष प्रारंभ हो जाएगा। यह सब जानते हुए भी कभी कभी मनुष्य मोहवश आकर खाओ पियो, भोग तो हमारी आने वाली पीढ़ी भोगेगी। अपनों को लूटो, परायों को लूटो, धन इकट्ठा करो,
उन्हें कोई लूट लेगा, भोग तो बच्चों को ही भोगना है। मौज करो, मस्ती करो, व्यर्थ जीवन गवाओ, परिणाम तो आने वाली पीढ़ी को ही भोगना है। भूले करो, गलतियां करो, मूर्खताएं करो, दंड तो, भोग तो बच्चों को भोगना ही पड़ता है। ये कैसा मोह है कि जिन संतान को हम जन्म देते हैं उन्हीं के लिए हम ऋण इकट्ठा करते चलते हैं, श्राप इकट्ठा करते हैं, उनके लिए दुख की दीवारें खड़ी करते हैं, उनके लिए दुख के कारण खड़े करते हैं। ये कैसा जीवन है? और ऐसे जीवन को कोटि कोटि प्रणाम, ऐसे बुद्धिमानों को कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन एक दूसरा भी जीवन है जिसमें मनुष्य निज कर्म करता हुआ, निज दायित्व को पूर्णता देता हुआ, मनुष्य मोह भंग करके शिव कर्मस्तु की यात्रा प्रारंभ करता है, कल्याणकारी कर्म करने की यात्रा प्रारंभ करता है, और यथासंभव त्रिकाल संध्या भी करता है, और यथासंभव दशांश दान अर्थात मोह भंग करने के लिए पूर्वजों से प्राप्त धन का 10% और स्वयं द्वारा अर्जित धन का 10% दान करता है, तभी मोह भंग होता है। ज्ञान के संचय, धन के संचय, सुख सुविधाओं के संचय, अहंकार की दृढ़ता, ये ध्यान में बड़ी बाधाएं हैं, चित्त निर्माण में बड़ी बाधाएं हैं। चित्त का निर्माण तो तब होगा जब मोह भंग होगा, चित्त का निर्माण तो तब होगा जब लोभ नष्ट होगा, चित्त का निर्माण तो तब होगा जब स्वार्थ नष्ट होगा, चित्त का निर्माण तो तब होगा जब हम होश में आ जाएंगे कि मैं जिस तत्व को, जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को ढूंढने में लगा हूं, संचय करने में लगा हूं, वो मेरा नहीं था, मेरा नहीं है और मेरा नहीं रहेगा। मनुष्य के दुख और रोग के पीछे उसके चित्त का बड़ा योगदान रहता है। वही मनुष्य के सुख और स्वास्थ्य के पीछे भी चित्त का बड़ा योगदान रहता है। तो चित्त निर्माण मनुष्य की निजी साधना है, मनुष्य का निज अभ्यास है, मनुष्य का निज दायित्व है। और जो साधक, जो शिव भक्त श्रेष्ठ चित्त का निर्माण करना चाहते हैं, करने के इच्छुक हैं, उन्हें दो बातें समझनी होगी। पहली बात, मोह भंग करके ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, और दूसरी बात, संसार में जो बाहर दिखाई पड़ रहा है उसे भूलकर भीतर के जो मूल तत्व है, भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर अर्थात जल, इसको अपने भीतर देखना है, अनुभव करना है। जो आज के लिए बस इतना ही। भक्तों, इस जीवन में आपका कुछ भी नहीं है, सब मोह, माया और बुद्धि की छाया है। आपका केवल कर्म मात्र है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको फल मिलेगा, आप जैसा कर्म करेंगे वैसे आपकी आने वाली पीढ़ी
का विकास होगा या विनाश होगा, यह निर्णय आपको लेना है। आज के लिए चित्त से संबंधित थोड़ी सी बातें यहीं पर समाप्त होती है। सभी साधक ध्यान आसन में बैठे, ध्यान मुद्रा में बैठे, आंखें बंद करें और सबसे पहले स्वयं को देखने का अभ्यास प्रारंभ करें। आज की ध्यान साधना में महामृत्युंजय मंत्र के 33 अक्षरों की शक्तियां आपके मेरुदंड के 33 खंडों में प्रवाहित हो रही है। केवल इस बात की स्मृति बने रहे कि मेरे 33 खंडों के मेरुदंड में महामृत्युंजय मंत्र के 33 अक्षरों से निकलने वाली दिव्य शक्तियों की धारा प्रवाहित हो रही है। इस बात का स्मरण रहे, इस बात को होश पूर्वक जानते रहे कि आपके मेरुदंड के 33 खंडों में महामृत्युंजय मंत्र के 33 अक्षरों की शक्तियों की धारा प्रवाहित हो रही है। इस बात का स्मरण बना रहे, इस बात के प्रति साक्षी भाव रखे।